प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 6,350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और इस दौरान वे एक भव्य महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, जहां पर 112 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रमुख कार्यों में वाराणसी आजमगढ़ सड़क चौड़ीकरण और 500 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल शामिल है। तो वहीं बुधवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 12 जिलों से गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ ही एक प्रमुख आर्थिक गलियारा बनेगा। तो बता दें आपको, काशी को 6,350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर पहले से ही तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई थी और इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी वाराणसी पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत को लेकर भी तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां कई विकास परियोजनाओं का तोहफा आज वाराणसी वासियों को मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 6,350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और इस दौरान वो एक भव्य महिला सम्मेलन को भी संबोधित करने जा रही हैं, जहां पर 112 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन वो करेंगे। प्रमुख कार्यों में वाराणसी आजमगढ़ सड़क चौड़ीकरण और 500 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल शामिल है। तो वहीं बुधवार को भी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 12 जिलों से गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे पर्यटन रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ ही प्रमुख आर्थिक गलियारा बनेगा। तो आपको बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी का दौरा है और काफी मायनों में उनका ये प्रवास महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई विकास परियोजनाओं का तोहफा वो देंगे काशीवासियों को और विशाल महिला सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष तौर पर पूजा अर्चना करेंगे। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सचिन पांडे वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का काशी का दौरा होने वाला है, क्या कुछ परियोजनाएं वो काशी वासियों को देंगे? किस तरह का इनका दौरा होने वाला और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा होगा प्रधानमंत्री मोदी का? जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी, इसी जिस प्रांगण में मैं खड़ा हूं, यहीं पर कुछ ही दूर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 से 50,000 महिलाओं को संवाद करेंगे और 2600 करोड़ की जो परियोजना सिग्नेचर ब्रिज है वो काशी वासियों को सौंपेंगे। 140 के करीब में परियोजना है जो कि सिग्नेचर बिल्डिंग है, रोड है, उसके बाद तमाम जो परियोजना है विकास जो कि सीधा जनता से जुड़ती है, उन सारी परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को सौंपेंगे। लगातार यहाँ पे पूरी जो तैयारियां हैं मैं पीछे दिखाना चाहूंगा। देखिए, प्रशासनिक अमले जो है वो लगातार यहाँ पर तैनात है। जो महिलाएं हैं वो धीरे धीरे जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन की जो तैनाती है ये यहाँ पर लगी हुई है और इसी रोड से सीधा कह सकते हैं यहाँ से कुछ ही दूर पर जो उनका जहाँ पे संवाद करेंगे महिलाओं के साथ में, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से कुछ देर में, क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा BLW वहाँ प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे थे और वहां के प्रदेश अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, वो भी तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे BLW पहुंच रहे। कुछ ही देर में जनसभा संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल सचिन, जाहिर सी बात है कि करोड़ों की सौगात जब काशी वासियों को देंगे तो एक अलग ही उत्साह का माहौल वहां के लोगों में नजर आएगा। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो ये भी बताया जा रहा है कि महिला सम्मेलन का भी आयोजन हो रहा है और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। तो इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? और इसी के साथ ये भी बताइएगा, जब करोड़ों की सौगात देंगे तो क्या वो वहां पर अपना संबोधन देते हुए नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महिलाओं को सम्मेलन करेंगे तो कहीं ना कहीं महिला भी इस चीज को लेकर बड़े उत्सुकता के साथ में है। लगातार जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर महिलाओं को संवाद करते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं महिलाएं इन चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा उत्साहित होती हुई नजर आ रही है और लगातार उन लोगों के साथ में जब संवाद करेंगे तो यहाँ जो काशीवासी हैं, जो काशीवासी की जो महिलाएं हैं वो भी बड़ा उत्साहित होते हुए नजर है, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा में महिला बिल जो गिरा है उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं कि इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ में जो संवाद होना है उसके लिए महिलाएं बड़ा उत्सुकता के साथ में इंतजार भी कर रही है। जी
जी सचिन, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का काशी का दौरा होने वाला, काफी मायनों में ये दौरा बहुत ही अहम है। ऐसे में सुरक्षा की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर किस तरह से व्यवस्था वहां पर की गई है, क्या कुछ तस्वीरें आप इस वक्त वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, तस्वीरें सीधी साफ है। देखिए, लगातार प्रशासन की जो तैनाती है वो बड़ी महत्वपूर्णता के साथ में कर दी गई है। लोग जो है, देखिए अभी टोटो से जो पहुंच रहे हैं लोग, सीधा जहाँ पे सभा होने वाली है, महिलाएं जो हैं उनके लिए बस की सुविधा कर रखी गई है। कई 4 की संख्या में जो यहाँ पर महिला हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, वो यहाँ पर तैनाती के साथ खड़े हैं। वीआईपी जो है वो धीरे धीरे अब पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करते हुए नजर आएंगे। 40 से 50 हजार की संख्या में जो महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको कहीं ना कहीं संबोधित करेंगे। और महिलाएं भी जो है लगातार उत्साहित है, उसको लेकर के जो पूरी तैयारियां थी प्रशासन की, वो भी उन्होंने कर रखी है। जी बिल्कुल सचिन, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो तस्वीरें सामने आई महिलाओं की, उन्होंने हाथों में तख्तियां ले रखी थी और इसी के साथ उनमें लिखा हुआ था कि कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान किया। इस तरीके से महिलाओं का पहले भी प्रदर्शन देखने को मिला था उत्तर प्रदेश में, और अब वाराणसी में महिला सम्मेलन आयोजन हो रहा है जो विशाल स्तर पर हो रहा है। इसका असर कितना उत्तर प्रदेश के चुनावों पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, इस चीज को समझना है क्योंकि 27 का चुनाव भी नजदीक है। लगातार भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को लेकर के महिलाओं को फ्रंट फुट पे रखना चाह रही है। जिस हिसाब से विपक्ष ने महिला विधेयक बिल को जो है वो सदन में जिस तरह से गिराया है, उसको लेकर के भाजपा भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को लेकर के बड़ी सतर्कता के साथ में महिलाओं को फ्रंट फुट पे रखने के बाद 27 का चुनाव भी कहीं ना कहीं इससे जोड़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन महिलाओं में भी उत्साह है। लगातार जो है काशी में भी ये चीज देखने को मिली। कांग्रेस का जो था, कहीं ना कहीं महिलाओं ने इसका विरोध भी किया और लगातार इस चीजों को लेकर भाजपा जो है हाइक पे उठते नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि भाजपा महिलाओं को फ्रंट फुट पे करके कहीं ना कहीं 27 के चुनाव किसी भी हाल में महिलाओं के वोट बैंक को जो है अपने तरफ खींचने के लिए पूरा का पूरा अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल सचिन, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो गंगा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करने वाले हैं, इस एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इसकी विशेषताएं होने वाली है, पर्यावरण को लेकर कितना ध्यान इस पर दिया गया है और लोगों को किस तरह से सहूलियत इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद मिलेगी? देखिए, सही बात है। अगर किसी भी एक्सप्रेस वे हो, चाहे किसी भी उसका जब होता है परियोजनाओं का शिलान्यास होता है, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस को बड़ी सुविधा देखने को मिलती है। सिग्नेचर ब्रिज बनने से कहीं ना कहीं जो हरदोई से जो लोग पहुंचते हैं काशी, चाहे काशी से होते हुए हरदोई होते हुए तमाम जो लखनऊ और तमाम जगह जो लोग जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी एक राहत जो कि साथ जो है वो देखना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि इन सारी चीजों के बीच में जिस हिसाब से इन परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, कहीं ना कहीं जाकर के जो आम जनमानस है उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा होते हुए नजर आएगा। जी बिल्कुल सचिन, प्रधानमंत्री मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और इससे पहले भी कई विकास परियोजनाओं की प्रधानमंत्री मोदी सौगात दे चुके हैं, क्योंकि 6350 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। तो अगर इन परियोजनाओं की बात कर ली जाए तो इनमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं जिनका उद्घाटन और जिनका लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे, और इससे किस तरीके से काशी का विकास होगा आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए जैसे अमृत एक्सप्रेस है, पहला इसका हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद सिग्नेचर ब्रिज जो बनना है 2600 करोड़ का, उसको कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। और तमाम जो सड़क हो गई, सड़क के बाद फिर जो ब्रिज हो गए, और जो सीधा जैसा कि घाट का सौंदर्यीकरण हुआ, उसके बाद तमाम जितने भी परियोजना जो सीधा आम जनमानस से जुड़ती हैं, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सारी जो विकास की परियोजना है वो काशी में पूरा का पूरा जब नफिटारा वो कहीं ना कैच खोलते हुए नजर आएंगे। 63,000 करोड़ की जो परियोजना है कहीं ना कहीं वो सीधा जनता को सौंपते हुए नजर आएंगे। जी जी बिल्कुल, जिस तरह से सचिन इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी मायनों में अहम माना जा रहा है। कई विकास परियोजनाओं की वो सौगात काशी वासियों को देंगे। और ये भी समझना चाहूंगी सचिन आपसे, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंच रहे हैं, विकास परियोजनाओं की सौगात तो वो देंगे। एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें तो एक्सप्रेस वे को लेकर यूपी की इकोनॉमिक को कितना असर पहुंचेगा, किस तरह से इसकी रफ्तार बढ़ेगी आने वाले समय में? देखिए, गाड़ी अगर एक्सप्रेस वे बन जाता है, जैसे कि बनना ही है, क्योंकि क्या सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में भी एक ये बेनिफिट होगा कि जो वहां से लोग गुजरेंगे उसका जो टैक्सेस है कहीं ना कहीं वो भारत सरकार को मिलेगा। और जो वहां पर अगर टोल टैक्स लगते हैं
चाहे तमाम जितनी भी चीजें, क्योंकि गाड़ियां जब आवागमन होंगी तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी एक भारी जो असर होता है वो देखने को मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे परियोजना कोई सी भी हो, लेकिन भारत उत्तर प्रदेश सरकार को जो है कहीं ना कहीं इसका, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका सीधा फायदा होते हुए नजर आता है। तो तमाम जो टैक्सेस हैं कहीं ना कहीं वो भारत सरकार को मिलेंगे, और यहाँ की जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं उसमें एक बढ़ोतरी नजर आती हुई जरूर दिखेगी। जी। और इसी के साथ ये भी जानकारी दीजिएगा सचिन, क्योंकि 500 बेड वाले अस्पताल की भी नींव रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। इस अस्पताल से किस तरीके से स्वास्थ्य महकमे में विकास होगा और ये कितना जरूरी था वाराणसी के लिए? देखिए, बनारस के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए 500 बेड का जो ये अस्पताल है वो बनेगा, और उसमें कहीं ना कहीं जैसे बीएचयू, हमारा बनारस यूनिवर्सिटी का बीएचयू है, बीएचयू से दूर दराज से लोग जो है अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी तर्ज पर, क्योंकि कहा जाता है पूर्वांचल का पीजीआई जो कहा जाए, पूर्वांचल के जो पीजीआई बीएचयू को कहा जाता है, और कहीं ना कहीं जाकर के जो दूर दराज से देश में विदेशों से यहाँ पर लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये 500 बेड का अगर अस्पताल बन जाता है तो जो यहाँ की नहीं बाहर के भी लोग हैं उनको भी फायदा होते हुए नजर आएगा। जैसे कैंसर के इलाज हुए, चाहे तमाम जितने भी हार्ट ब्लॉकिंग की जो इस समय समस्या आ रही है, हार्ट अटैक के जो लोग मर रहे हैं, क्योंकि लगातार बीएचयू में भी कई जगह कई बार ऐसे सुनने को मिलता है कि वहाँ बेड्स खाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे इसका बेनिफिट नजर आएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था में एक चीज कहते हैं ना, चार चांद लगना, कहीं ना कहीं ये भी इसके अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जी जी बिल्कुल सचिन, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी तो पहुंच रही हैं, महिला सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे, संबोधित करेंगे। इस दौरान कई परियोजनाओं की सौगात वो देंगे। महिला सम्मेलन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं जिसको लेकर विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा इस दौरान? जिस तरह से नारी शक्ति विधेयक को लेकर भी क्या इस दौरान चर्चा हो सकती है? प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को संबोधित कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से पहले भी मैंने कहा कि लोकसभा में जो विधेयक है वो गिरा, उसको लेते हुए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक महिला वोट बैंक है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लगी हुई है, और महिलाएं भी लगातार जो प्रधानमंत्री के जो इस संवाद में पहुंच रही हैं, हमको जहां जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहाँ से मात्र कुछ ही दूर पर जो है वहां पर उनका संवाद होने वाला है, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज की वजह से वहां पे अब दे नहीं पाते थे। लेकिन लगातार जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय महिला विधेयक बिल के गिरने के बाद पहली बार अपने काशी में अपने सांसद जो है उनको सांसद होने के पहली बार यहाँ पर जो है महिलाओं के साथ संबोधित करेंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर के जो महिला बिल होगा उसकी भी कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे, और महिलाओं को जो फ्रंट फुट पे लाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कार्य करते हुए जरूर नजर आएंगे। और लगातार देखिए, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय महिला जो उनके संवाद में जुड़ती हुई नजर आ रही है, और लगातार जिस हिसाब से देखिए महिलाओं को कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे रखने का काम करते हुए नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा गया था सचिन की किस तरीके से जब ये विधेयक गिरा था उसके बाद महिलाओं में एक आक्रोश नजर आया था, प्रदर्शन करती हुई महिलाएं नजर आई थी। ये सम्मेलन इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सचिन, इन सब से हटकर अगर बात कर ली जाए, प्रधानमंत्री मोदी जब इन परियोजनाओं की सौगात दे रखे होंगे तो इस दौरान कौन कौन से और दिग्गज मौजूद रहेंगे? क्योंकि आज सुबह भी तस्वीरें देखी गई थी कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। इनके अलावा और कौन कौन से दिग्गज मौजूद रह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी भाजपा के जो लोग हैं लगातार प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं देखिए लगातार अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। क्या नाम? संतोष गुप्ता, पूर्व पार्षद। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम पहली बार जो महिला विधेयक, हम यही कहेंगे मोदी जी ने जो महिला बिल के लिए प्रयास किया एक अच्छा प्रयास था, लेकिन जिस तरह से अन्य विरोधी पार्टियों ने उस बिल का अपमान किया, विरोध किया, उसके विरोध में और मोदी जी के समर्थन में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। लगभग 50,000 लोगों की, केवल महिलाओं की संख्या है। देखिए, लगातार 50,000 महिलाओं की संख्या है, और लगातार जिस हिसाब से जो कार्यकर्ता लोग हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, और महिलाएं भी देखिए, जिस तस्वीर के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए महिलाएं भी अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रही हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के बड़ा उत्साहित होते हुए नजर आ रही है कि देखिए। इसके अलावा बात कर ली जाए सचिन, तो 50,000 महिलाएं बताई जा रही हैं जो इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगी, तो किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं? क्योंकि बताया जा रहा है 30 सेक्टर में इनका डिवाइड किया गया है, और इसी के साथ 50,000 महिलाएं, ताकि कोई भी परेशानी ना हो इस सम्मेलन को लेकर। तो क्या तैयारियां हैं?
बिल्कुल, देखिए बैरिकेडिंग के तौर पर यहाँ पर अंदर पूरी तैयारियां कर रखी गई हैं और कहीं ना कहीं जाकर जो सेक्टर वाइज डिवाइड है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जो महिलाएं हैं वो सुबह से ही पहुंच रही हैं। उसके लिए पूरी जो ऊपर जो कह सकते हैं कि पूरे जो कह सकते हैं कि कुर्सियां और तमाम जो कूलर्स है वो भी यहाँ पर लगा रखे हैं कि गर्मी के माहौल में कोई ऐसा ना हो कि किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़े। लगातार ऐसे जो पुलिस प्रशासन है उनकी भी तैनाती कर ली गई है कि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी ऐसा हो तो उसकी सामना करना में कोई दिक्कत ना हो। तो तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे, जो महिलाएं वो पहुंचती भी नजर आ रही हैं और पूरे के पूरे सेक्टर वाइज में डिवाइड कर रखे गए, क्योंकि 50,000 महिलाएं पहुंच रही हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक कुछ ही देर में स्टेज पे देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल सचिन, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम बात करें परियोजनाओं की, तो प्रधानमंत्री मोदी जो है आज वो सीवेज प्लांट का भी जो है वो लोकार्पण करने वाले हैं। किस तरह से इससे जल आपूर्ति की समस्या जो है वो हट पाएगी और लोगों को, काशी वासियों को किस तरह से इससे फायदा पहुंचेगा, क्योंकि गर्मी हो चुकी है और ऐसे में जल की कमी हर जगह देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए इस समय गर्मी का मौसम है और जल की जो समस्या है वो पूरे काशीवासी को झेलने को मिलती है। जिसके घर में जो पुराने कुएं हैं कहीं ना कहीं उनको इस चीज से राहत मिलती है, लेकिन जो जल की समस्या, उसकी जल की आपूर्ति को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काशीवासियों की समस्याओं को लेकर के समझते हैं कि मेरी अपनी समस्या है, उसको लेकर के पूरी परियोजना का खाका बनाते हैं, उसके बाद सीधा जनता को सपोर्ट करते हैं। तो जल आपूर्ति की भी समस्या जो होगी आज उसका भी शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे कि काशीवासियों को जल आपूर्ति में कोई दिक्कतों का सामना करना ना पड़े, बिजली में कोई ऐसी समस्या ना आए और लगातार जो अधिकारी हैं उनको भी कोई ऐसे निर्देश दिए जाएंगे जिसमें कि जो आला अधिकारी हैं कि काशीवासियों को ऐसी कोई समस्या को झेलना ना पड़े, जिससे कि जल आपूर्ति हुई, बिजली हुई, सड़क हुई, तमाम ऐसी परियोजनाएं इन 63,000 करोड़ में सम्मिलित होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल सचिन, जल आपूर्ति की बात कर ली जाए तो ये योजना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि विपक्ष भी बार बार जल को लेकर कई बार आवाज उठा चुका है। लेकिन इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, वाराणसी की ही बात कर ली जाए, छोटे छोटे गांव जहां पर पानी की समस्या आज भी देखी जाती है, कई परियोजनाओं का उद्घाटन होता है, लेकिन छोटे छोटे गांव जहां पर पानी की समस्या लगातार बनी रहती है, तो क्या इस प्लांट से वो पानी की समस्या खत्म होगी जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पाता है? देखिए जल आपूर्ति की समस्या, क्योंकि वाराणसी के जितने भी सटे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे तमाम जिले हो, उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा मैप बनाया जा रहा है और लगातार अधिकारी इन सारी चीजों को लेकर के जो अपने आला अधिकारी हैं उन तक भी अपडेट कर रहे हैं। तो जितने अगल बगल के जहां गांव जहां पर लाइट की भी नसीब नहीं थी, वहां भी भाजपा की सरकार में वो वहां पर लाइट तक पहुंचने की जो स्थिति में आ गई है, तो वहां पानी उन्हीं की जो समस्या है उसको लेकर के प्रधानमंत्री जो है कहीं ना कहीं उन तक ये सारी चीजें पहुंची और उन्होंने सीधा इस 63,000 परियोजना के अंदर में आप जल आपूर्ति, बिजली, सड़क, तमाम जो आम जनमानस को जिस चीज से फायदा हो उस चीजों को इसमें सम्मिलित कर दिया है। जी बिल्कुल, तो काफी मायनों में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। काशी वासियों को प्रधानमंत्री मोदी जो है वो करोड़ों के विकास परियोजनाओं की सौगात आज देने वाले हैं। तमाम जानकारी के लिए सचिन बहुत शुक्रिया आपका।